नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ रहे हैं मैथ की तीसरी क्लास। आज की क्लास में अपन देख रहे हैं मैथ की थर्ड क्लास देख रहे हैं। आज की क्लास में अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे, शुरुआत करेंगे जनसंख्या के क्वेश्चन, मतलब जो कि अपने एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसमें जैसे कि एक जनसंख्या का क्वेश्चन है, जनसंख्या के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद सुनाओ के क्वेश्चन होते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं, तो अपन वो भी देख लेंगे। और तीसरे नंबर पे वो होते हैं पासिंग मार्क, मतलब कि इतने नंबर से ही होते हैं, इतने नंबर से फेल हो गया, वो भी क्वेश्चन है। तो ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो अपन इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद अपन सुनाव वाले क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। तो अपन करते हैं शुरुआत में अपन क्या है, पहले 1-2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इन आयत वगैरह के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घन के आकार में क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ाई जाती है, तब घन के आयतन में वृद्धि ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो अपन देख लेते हैं। पहले अपन देखेंगे 10% को अपन भिन्न में क्या लिखेंगे। 10% को अपन लिख लेंगे, अब मैंने आपको भिन्न के रूप में लिखना सिखा दिया था। तो 10% को लिख लेंगे 1/10, और 20 को, तो 20 को लिख लेंगे 20% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/5, 1/5 हो गया। और 1/50% को लिखेंगे तो वो लिखेंगे अपन 1/2, 50% बराबर 1/2। और कैसे लिखना है, जैसे कि अपन 50 को उठा के देख लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो इसको 50 को अगर अपन इसको प्रतिशत में बदलना है तो 50% को भिन्न इसमें लिख ले 100 का भाग दे देंगे। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो अपन गुणा 100 कर लेंगे। तो 50 में 100 का भाग दे देंगे, ये हो गया 1/2। 50 से 50 कट गया एक बार और 100 से कट गया 2 बार। तो ये अपन मैंने पहले सिखा रखी चीज़ें, तो इनको तो देखने की आवश्यकता है नहीं। अब अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन के आकार में क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ाई जाती है। तो अपन इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो इसमें पहले देखेंगे अपन मूल देख लेंगे और फिर नया। पहले तो मूल क्या था, मतलब शुरुआत में क्या था, तो 10% यानी पहले 10 था। पहले क्या था, 10 था। पहले इसकी लंबाई थी वो 10 लंबाई थी। अब क्या हो गई है, तो 10 से बढ़कर 1 बढ़ गई है, यानी कि 10 पे 1 बढ़ा दी, 10 पे 1 बढ़ा दी यानी कि 11 हो गई। 10 पे 1 बढ़ा दी यानी कि 11 हो गई। तो ये अपन ने देख लिया 10 से 11 हो गई। इसके बाद में देखो यहाँ पे देखोगे 20% बढ़ाई गई, 20 छोड़ाई है जो कि 20% बढ़ाई गई है। पहले क्या थी, मूल थी वो थी 5 पे क्या हुआ, 1 को बढ़ा दिया, 5 पे 1 को बढ़ा दिया यानी कि 6 हो गई। तो ये अपने 5 पे 1 को बढ़ा दिया, 6 हो गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ है कि 50% बढ़ाई गई। 50% यानी 1/2 था, आपने लिखा था 50% का बराबर भिन्न में लिखा था 1/2, यानी कि पहले 2 थी, 2 को बढ़ा कर इसने कितना लिख दिया, 2 पे 1 बढ़ा दिया, 2 पे 1 बढ़ा दिया तो हो गया 3। ये देखा था अपन ने, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन मूल को गुणा कर लेते हैं आपस में। मूल को गुणा कर लेंगे तो 10 × 5 हो जाता 50, 50 × 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 100। ये अपन ने 100 ले लिया। इसके बाद 11 × 6 हो जाते हैं 66, 66 हो जाते हैं। और 66 × 3 करेंगे तब हो जाएगा 199। 66 × 3 करेंगे तब हो जाएगा 199। ये देख लिया अपन ने। इसके बाद अपन देखो क्या हुआ है, इसमें क्या पूछा, तब घन के आयतन में वृद्धि ज्ञात करो। तो अब वृद्धि हो कितनी रही है, तो वृद्धि अगर सीधे संख्याओं में पूछे तो हो रही है 100 से 199, यानी कि 98 की वृद्धि हो रही है। मतलब 199 मानिए 100 कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगी 98 की वृद्धि हो रही है। अगर इसको प्रतिशत में लिखना है, अपन को क्या प्रतिशत में लिखना है, तो प्रतिशत में लिखना है 98 लिख लिया। 98 में क्या करेंगे अपन, इसका जो मूल था मूल लिखेंगे इसके जस्ट नीचे, और इसको प्रतिशत में लिखना है तो अपन इसको क्या कर लेंगे, गुणा 100 से कर लेंगे, गुणा 100 से कर लेंगे। तो ये 100 से 100 कट गया तो आ जाएगा, तो भी 98% आ जाएगा। और संख्या में लिखेंगे तो भी 98 आ जाएगा। तो अपन ने पहला क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद अपने ये किया आयत वाला देख लेंगे। इसके बाद अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चन, जो कि एकदम इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आपको देखते ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। अपन पहले क्या करें, 1-2 क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे साथ साथ में। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है तथा 10% घटाया जाता है। इसकी लंबाई को क्या करा, 20% बढ़ाया है, और चौड़ाई है उसको फिर 10% इनको घटाया जाता है। तो आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया है, यानी कि 120, मतलब सारी चीज़ें प्रतिशत में 100 पे अपन सारी की सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे, वो 100 पे ज्ञात करेंगे, 100 को आधार मानकर ये सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे।
तो 120 हो गया, 20% बढ़ेगा तथा 10% घटेगा। तो 100 में से 10 गए, कितने हो गए? 90 हो गए। और इसमें क्या कर देंगे, अब 100 का भाग दे देंगे तो अपन आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 12 नंबर हो जाता है, वो हो जाए 108। इसके बराबर क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो पहले क्या था अपने पास 100%, अब कितना आ गया? 108%। तब ये आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। पहले 100 था, अब 108 हो गया, तो प्रतिशत परिवर्तन हो गया है 8%। 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं, तो 8% की वृद्धि। ये क्वेश्चन 2 देखने थे, वो देख लिए। ये ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब समझ में आ जाए तो। और ये नीचे वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बढ़ाने का कह रहा है, बढ़ा लो 100। अपन को क्या है, मूल आधार जो मानना है वो 100 मानना है, क्योंकि 100 था, 100 पे सारी कुछ चीज़ें की गई। 20% बढ़े, अपने 20% बढ़ा के 120 लिख लिया, और 10% घटाया तो 100 में से 10 घटा दिए तो 90 हो गया, और भाग 100 का दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, गुणा में तो 108। 108 को अपन क्या वृद्धि क्या हुई? 100 थी, 100 से 108 यानी कि 8 की वृद्धि हुई। अब आएंगे क्वेश्चन। अब मतलब जो क्वेश्चन भयंकर इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अपन को देखने हैं। और ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, किसी भी सूरत में ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसमें 2 चीज़ें बस, अपन क्या है, तरीके तो 2-3 तरीकों से इसको कर सकते हैं, लेकिन अपन एक ही तरीका रखेंगे। उसमें एक में क्या होगा, पहले मैं आपको एक चीज़, बेसिक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, जनसंख्या पूछी जाएगी। एक आधार दे दिया जाएगा वर्तमान, एक तो क्या दे देगा? वर्तमान संख्या। अब इस पे डिपेंड होगा, इस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि या तो इससे 3, मतलब जैसे कि साल तो 1 साल ले लेगा, 2 साल ले लेगा, 3 साल ले लेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। या तो पूछेगा इसके 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, या फिर पूछेगा 3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। अपन को सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे ये घुमाएगा। तो अपन इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर ये पूछ ले 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, अगर बाद की जनसंख्या पूछ ले वैसे क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ क्लियर होगी, लेकिन एक बार बता देता हूँ। पहले तो क्या होगा, वर्तमान पे डिपेंड करेगा। ये पूछेगा क्या, या तो पूछेगा 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष तो अपने एग्जाम्पल ले लिए यहाँ से 3 वर्ष देख के, या तो 3 वर्ष बाद की पूछेगा या 3 वर्ष पहले की पूछेगा। अगर बाद की पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, जितनी प्रतिशत की वृद्धि करेंगे वो नीचे की तरफ, मतलब बट्टे में 100 लिखेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। अगर ये बाद की पूछ रहा है तो बट्टे में 100 लिखेंगे, और पहले की पूछ रहा है, अगर पहले की पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे वो प्रतिशत का मतलब वृद्धि या कमी लिखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को करके देखते हैं, इसके आधार पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर समझ में ना आया हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक टाइप के 3-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब पहला ले लेते हैं, एक गाँव की जनसंख्या 66,000 है, 66,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो अपन को इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। 2 तरीके सिखाऊंगा, लेकिन अपन एक ही तरीका यूज करेंगे, ठीक है। ये ले लिया अपन ने 66,000 जो दे रखा है वो ले ली। ये गांव की जनसंख्या कितनी है, 66,000 है, ये अपन ने 66,000 ले ली। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ गई, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं। बढ़ाना भी कह सकता है, घटाने की भी चीज़ कह सकता है, मतलब कमी भी तो हो सकती है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जनसंख्या कमी भी हो सकती है। फिर ये दे दिया इसने 3 वर्ष बाद, इस चीज़ को अपन हाईलाइट कर लेते हैं, एक सेकंड है ना, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 3 वर्ष बाद, ये कह रहा है 3 वर्ष बाद, अगर इसकी जगह पर 3 वर्ष पहले कह देते हैं तो क्या होता, 3 वर्ष बाद की कह रहा है तो क्या हो रहा है। एक ही क्वेश्चन से अपन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। 66,000 ले लिया अपन ने। अब ये कह रहा है बाद की कह रहा है, और 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है। 10% क्या हो रहा है, प्रति वर्ष बढ़ रही है। अपन को अब क्या करना है, प्रति वर्ष बढ़ रही है यानी कि 3 बार बढ़ रही है, 3 साल तक बढ़ती है। तो अपन ने 10% बढ़ रही है यानी कि 100 पे 10 बढ़ गया यानी कि 110। ये अपन ने 110 ले लिया, बट्टे में 100 लिखेंगे। इसके क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख लेंगे। और दोबारा ये अगली बार भी 10% ही बढ़ रही, 3 साल सेम चीज़ें बढ़ रही है। अगर अलग अलग बढ़ रही होगी तो अपन अलग अलग लिख लेते हैं ऊपर की साइड, और नीचे 100 ये ले लिया, ये 110 और ले लिया अपन ने, और ये नीचे 100 ले लिया। इतना करने के बाद क्या करना, अब अपन को काटनी है काट छाट। अपन को काट छाट आनी जरूरी है। देखो काट छाट में अपन कलर थोड़ा और अलग यूज कर लेते हैं। अब देखो ये 0 ये 0, तो इन 2 0 से ये 0 कट गया। अब 1 0 ये नीचे और है तो ये 1 0 और कट गया। अब ये 1 0 2 0 3 0 3 0 है तो 3 0 से ये 3 0 कट गए, ये 3 0 कट गए। अब अपन को नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर की सारी संख्या बची। तो इसके बाद अपन को क्या करना, इन 66 को 11 से गुणा कर लेंगे, फिर जो संख्या है इसको 11 से गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना, देखो जो संख्या बची अपने पास उनको गुणा कर लेंगे।
67 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 67 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये करेंगे तो ये करने पर जो अपन को संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 85,184, 85,184। इसमें क्या अपन को गुणा करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा है तो उसमें थोड़ी सी क्या अपन दूसरा तरीका भी देख लेंगे, लेकिन पहले इस तरीके को देख लेते हैं। अपन सारा का सारा तरीका यही यूज़ करेंगे। इसकी बजाय अपन ऐसा करते हैं कि दूसरा तरीका नहीं देखते हैं, क्योंकि उस तरीके में एक तो मतलब बहुत सी चीज़ें लंबी हो जाएगी, उसको आपको पहले भिन्न में लिखना होगा, तो इतनी चीज़ें करने की बजाय एक ही तरीका देख लेते हैं। आगे यही तरीका यूज़ करेंगे तो उस तरीके का अगर आप सीख भी लोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपन इस तरीकों को अपना लेते हैं। अब देखो, एक तो इस तरीके से करना है, ये कैलकुलेशन तो आपको कर लेना, क्योंकि गुणा करने में टाइम वेस्ट ही होना है, बाकी गुणा करो आपके भी वही आना है और मेरे भी वही आना है। तो अपन ने एक तरीका तो ये देख लिया। अब अपन थोड़ा सा क्या है, इसकी क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंस करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, 3 वर्ष बाद की जगह अपन लिख लेते हैं 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो, बाद की जगह पहले लिखने से क्या सेंस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तब अपने पास थोड़ा सा कलर अलग यूज कर लें। ये ले लेते हैं, जैसे कि अपन 66,000 है, इस 66,000 को तो 66,000 एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद अपन को क्या कह रहा है, ये पहले की पूछ रहा है, मतलब वर्दी वाली चीज़ें सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ सेंस का होगा बाद की जगह पहले आ गया। तो बाद की जगह अगर पहला आ गया तो अपन को क्या पहले में क्या करना है, 100 को क्या करना है, ऊपर लिखना है। अगर ये वर्दी कह रहा है कमी कह रहा है वो तो डिपेंड करता है, ये वर्दी कहेगा तो अपन वर्दी करेंगे, वर्दी कह रहा है तो अपन ने ये 110 ले लिया। अगली बार ये 3 साल सेम ही चीज़ रिपीट कर रहा है तो ऊपर 100 और नीचे देख लेंगे 110, ये ऊपर 100 और नीचे देख लेंगे 110। इस तरीके से होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या सेंस होगा कि ये 100 है जो ऊपर लिखा जाएगा, जो पहले बट्टे में लिखा जा रहा था वो नीचे की साइड लिखा जा रहा था, वो अब ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए। बाद में अब इस सारी संख्या को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ये इनको गुणा कर लेंगे। पहले 66,000 है, 66,000 के साथ ये 3 0 लगा लेंगे, पीछे 3 0 लगा लेंगे तो ये 66,000 जैसे था 66,000 और पीछे 3 0, ये अपने पीछे 3 0 लगा दिए। फिर ये 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू इनको करके फिर इसमें भाग देना पड़ता है। ये संख्या ऐसे होती है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी नहीं। तो ये देख लिया अपने, इसका ऐसा आंसर होता। तो ये क्वेश्चन समझाने का तरीका था कि 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरीके के किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अपन क्या है, सारी की सारी चीज़ें मारवाड़ी में पढ़ते हैं, लेकिन आज की क्लास पहले पूरी की पूरी हिंदी में समझेंगे, इसके बाद मारवाड़ी में समझेंगे, या फिर ऐसा करते हैं साथ साथ ही समझ लेते हैं, बाद में आपको दिक्कत होगी। तो अपन यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं मारवाड़ी में। एक गांव की जनसंख्या, मतलब एक गांव हो की जनसंख्या कितनी, 66,000 है। 66 है को मतलब कि वो वर्तमान में है को मतलब वर्तमान था या थी आज तो पहले की होती, बट वो है ही आए, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या देनी है, तो वर्तमान जनसंख्या दे दी है, बाद दे दी अपन ने 66,000, तो आप 66,000 ले ली, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष की हो रही हो, बस जनसंख्या 10% बढ़ जाया करे। प्रतिवर्ष 10 अलग अलग भी दे सके, यूँ भी दे सके, पहले साल 10% बढ़ गई, अगले साल 20% बढ़ गई, और बिनु अगले साल के होगा 30% जनसंख्या कम भी होगी। तो बढ़ते घटते बे सारा हमने के आगे क्वेश्चन आए मैं सेंजेज हुई बनू थे सारी चीज़ों सीख ले। तो आप आ चीज़ देख ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रही हो, इनमें 2 चीज़ सेंज हुई मारवाड़ी में के फटाफट समझाई दूँ। इमो के ए चीज़ों ऊपर सेम रिपीट रही, एक पूछी और बाद में एक पूछी पहला पूछ बाद में पूछ रहे हो तो 100 लिखो, बाद में पूछ रहे हो 100 लिखो, बाद में यानी कि नीचे लिखो, बाद में नहीं नीचे लिखो, पहले 110 लिखो, बाद में 100 लिखो। अगर 3 वर्ष पहले की पूछ ले तो क्या मतलब हमें समझ रहे हो 2026 समझ रहे हो, 2026 के बाद में वो पूछ रहे हो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में नहीं 2028 नहीं 2029 2029 से पूछ रहे हो तो आप क्या लिखो के ऊपर लिखो 100, ये मतलब ऊपर तो बात संख्या लिख ले, वर्दी कमी जो भी कह रही हो, और बटेर में 100 लिख ले। अगर इन पहला पूछ तो आप क्या कर लेता, इन 100 ने ऊपर लिख लेता, बस ये तो डिफरेंस है। बाद में ई संख्या ई और यूँ करनी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और गुणा करो आ ही इन बाद में आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या है वो है, अपन ये इसको यूज कर लेते हैं। हाँ अब देख लेते हैं अपन इसकी क्या है। ये कह रहा है कि एक मतलब ये कलर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट हो गया, ये ले लेते हैं। अपन देख लेते हैं क्या है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो अपन ने देख लिया वर्तमान जनसंख्या है वो 1,80,21,10,000 10,000 लाख 18 लाख, ठीक है 18 लाख है। जो भी संख्या है अपन को ये ले लेनी।
तो इसके पीछे कितने जीरो, 4 जीरो है, तो अपने ये 4 जीरो ले लिए, ये हो गया। इसके बाद यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इस क्लास को आप रोक के आप खुद कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप फटाफट कर लेते हैं। 10% बढ़ जानी है, यानी कि 100 पे 10% बढ़ गया, यानी कि 110, तो ये अपने 110 ले लिया। 110 बट्टे में लिख लेंगे 100, और फिर 110 और बट्टे में ले लेंगे 100, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट लिया, इन 2 जीरो से क्या कर ला, आपने इन 2 जीरो को काट लिया। अब हमारे पास क्या बसा है, अब हमारे पास जो बसा है वो देख लेते हैं। 1800, ये 1800 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 होता है, 11 का स्कोर हो जाता है 121, 121 हो गया। और अब कर लेंगे 1800 इंटू 121, तो अब इसको क्या अपन को गुणा करके ही करना पड़ेगा। 1800 इंटू 121 कर लेंगे, तो 1 इंटू 1800 कर लेते हैं, 1800 आ गया, ये अपने 1800 ले लिया। फिर 2 इंटू 1800 कर लेते तो अपने पास 3700 आ जाता है, ये अपने 3700 ले लिया। और 1 इंटू 1800 कर लेते हैं, तो ये फिर से 1800 आ जाएगा, ये 1800, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 8 7 और 8 3 11, 1 और 1 हासिल से लेगी, तो अपना आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 217800। आंसर क्या हो जाएगा, 217800, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये कर लिया। तो आपका भी ये आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने कैलकुलेशन सही की है, तो ये आंसर आएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार मारवाड़ी में समझ लेते हैं। तो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है वो है 18 लाख, एक गांव की जनसंख्या है वो है 18 लाख। यदि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 18 लाख, यदि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष के हुए 10% बढ़ जाइए, 10% बढ़ जाइए, तो 10% बढ़ने मतलब 100 मत बढ़ाओ। मैं तो पहले भी बताया कि 100 मत बढ़ाओ, तो अब पहले तो क्या लिख लो, जगह जनसंख्या वर्तमान की दे रखी बात है, बीच बाद में गुणे मौके कर लो, 10% बढ़ रही है, यानी 100 मत बढ़ रही, तो ऊपर 110 ले लिया। और देखो बाद रही पूछ रही हो कि बाद में कितनी हुई, 2 वर्ष बाद रही पूछ रही हो, तो बट्टे मौके आए रहो 100 आए रहो, बटेर में 100 आई रहो, तो 2 बार पूछ रही हो, तो यही तरीके में कर ले, कैलकुलेशन कर ले, मत कोई हम जाने की बड़ी चीज़ है नहीं, तो कर लियो। अब देखो आप अगलो क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या क्या थी। प्रारंभ आई रहो, बाद की जनसंख्या दे दी, और अब की पूछ रही हो, प्रारंभ की पूछ रही हो, तो इनकी कर करो। पहला तो आ संख्या है जबकि तो एज इट इज लिख ले, 10,000 है, यहाँ पर 10,000 ले लिया, 10,000 ले लिया। और पूछ रही हो कि ये गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष है 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में यानी कि हम 2026 से रहे हो, तो 2029 में वह जनसंख्या बढ़न कितनी हो, 10,000 हो। तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या इनमें कहीं नहीं करना है, बस अपन वो याद रखना है कि 100 ऊपर लिखना है या 100 नीचे लिखना है। तो इन मौके हो जी 100 ऊपर लिखिए जी, 100 ऊपर लिखिए जी। और बटेर मौके देखो 25% बढ़ जाती है, 25% की वजह बढ़ जाइए। अगर घटन न कहता तो अब 100 मुँह घटान लिखता, पर अजी बढ़ रही है, तो अब ले लिया 125 हो गया। और एंड कितना साल दे दिया, 3 वर्ष दे दिया, 3 वर्ष दे दिया, यानी कि 3 बार लिखना पड़ी, तो 100/125 फेर, और 100/125 फेर लेना पड़ी, ले लिया। अब देखो अभी में कि काटन वाली चीज़ों इन मौके अपन काटन पहला 100 करना पड़ी। देखो अब आ संख्या एज इट इज रहने दो, इन एक बार काटो, ए संख्या जितनी है और काटनी पड़ी कि 0 अगर नहीं होता तो कटता है, ऊपर ला 0 0 यूँ नहीं कि और 0 है 0 काट लो ना, ए ऊपर की चीज़ लिखोड़ी है तो ऊपर हैंजी रही है, ऊपर नहीं कटे। तो अब ऑन की कर काटो, देखो 100 रे 25 भाग जाएगा रे 4 बार, 100 रे 25 भाग जाए 4 बार, और 125 में जाए 5 बार, तो ये 4 के 25 कट गया, 25 100 कट गया 4 बार, 125 कट गया 5 बार। तो आगे चीज़ ऑंग में रिपीट हो जी, 4 बार कट गया, 5 बार कट गया, 4 बार कट गया, 5 बार कट गया। तो अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और इजी हो जी, ठीक है। इजी होने के बाद में अब दोबारा कराऊँ। अब देखो ऐसी क्या रही, अब क्या कर रहा हूँ, 5 × 5 कर लें, कितना हो जी 25, 5 × 5 कर लिया 25, और 25 हो गया। अब ये 25 ने क्या कर लो, 25 ने इन 100 काट लो, 25 ने 100 काटो, जना 4 बार कटे, 4 बार ले लिया। और पीछे वाला 2 जीरा है, 2 जीरा लार लिख लें, ले लिया।
बिंग बाद में ए 5 तो कट गया, ए 5 25 हुआ कट गया, तो निचली संख्या दिक्कत खत्म होगी। अब एक 5 और रह गयो, तो ये एक 5 देखो 40 ने काट दियो कितनी बार, 8 बार। 5 रुपये 8 बार बोलो 40 आए, और पिंगला रो 1 0 और 0 लगाए ले, ठीक है। ये 80 हो गया। अब क्या कर ले 80 ने 4 × 4 हो गया 16, 16 × 4 करो जना जी अपन 66, 80 × 66 कर ले, 80 × 66 कर ले, तब जी अपन 4 × 0 की 0, 4 × 8 कर लिया जना जी 32, और बेर का दोबारा 6 × 0 की 0, और 6 × 8 कर ले जना 8 संग जी 48, तो यहाँ पर 48 ले लिया। इन बाद में 0 2 और 0 2 और दोबारा देख लिया 8 और 3 हो गया 11, और एक हासिल की रीजन हो गया 5, तो इन अपना फाइनल आंसर आई वो आई रो 5120, 5120 आई रो। ये नहीं एक बार दोबारा हिंदी में समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर 26 एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या क्या थी। प्रारंभ में पूछ लिया तो अपन क्या करेंगे 100 को ऊपर लिख लेंगे, और जो बढ़ोतरी हुई है वो अपन नीचे की तरफ लिख लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। अब काट साठ की चीज़ें हैं तो वो काट साठ आपको आ रही है तो इसमें दिक्कत नहीं है। क्या है बड़ी संख्या है तो इसको काटने के लिए क्या बड़ी संख्या है तो काटने के लिए अपन को क्या करने का पड़ेगा, पहले इनको छोटा करना पड़ेगा। तो अपने 100 और 125 को क्या 25 से कट कर लिया, 25 से कट करेंगे तो 25 का पारा 4 और बोलेंगे तब 100 आ जाएगा, 25 का पारा 5 और बोलेंगे तब 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कट गई। अगर आपको ये काट साठ फिर भी समझ में नहीं आई हो तो अपन क्या करें इसको थोड़ा और तरीके समझते हैं। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया इसको काटने के बाद। तो अपन क्या आगे की संख्या थी अपने पास 10,000 और इसके बाद थी 10,000 × 4/5, 10,000 × 4/5, 4/5 और फिर 4/5 आई थी ही आपको ने। इन बाद में आपको कीकर काटी बात होना अगर समझ में नहीं आई है तो बिन दोबारा समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। तो देखो 5 × 5 करेंगे अपन पास आ जाएगा 25, और 25 × 5 भी करते तो 125, तो ये सीधी हो जाते 125 हो जाते 125 हो जाते। फिर इसको बड़ी संख्या से काटना पड़ता है। इसकी बजाय अपन ने क्या करा 5 × 5 करके फिर इसको काट लिया, तो 5 × 5 करके 25 हो गए। तो 25 से अपन को क्या 100 को काट लिया, 25 से अपन ने 100 को काटा 4 बढ़ गया, और ये पीछे 2 0 थे अपन ने 2 0 ले लिए तो 400 हो गए। फिर अपने पास यहाँ एक 5 और शेष बचा था, तो 5 का पाड़ा अपन 8 बार बोलते हैं तब अपने पास 40 आता है, तो ये 8 ले लिया, और इसके पीछे एक 0 था तो ये 0, मतलब 5 का पाड़ा 5 का भाग है वो 400 में 25 बार जाएगा, तो अपने पास 25 आ गए। फिर इसको अपने इन चीज़ों से गुणा कर लिया, तो ये गुणा करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। अपन ने मान ली 10,000 है, अपन ने 10,000 ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या थी। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि ये बाद की पूछेगा या पहले की पूछेगा। अब इसने बाद की पूछी है तो अपने 100 जो भाग में आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं लगेंगे। ये ले लिया। इसने पहले क्या कहा 10% बढ़ जाती है, 100 पे 10% बढ़ गई यानी कि हो गया 110, तो ये बट्टे में 100 आ गया, लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ दूसरे वर्ष 20% घट जाती है। अब देखो घटने वाली चीज़ आ गई, 20% घट जाती है यानी कि 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा अपने पास 80 हो जाएगा, और बट्टे में 100 ले लेंगे। फिर अपन गुणे में दोबारा क्या गए, दोबारा तीसरे वर्ष क्या हो रहा है 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ गई यानी कि 130, और बट्टे में आ गया अपने 100, बट्टे में 100 गया, अपने 100 ले लिया। अब देखो अब इसमें अपन क्या करें काट साट कर सकते हैं क्योंकि 100 नीचे है। तो देखो ये 0 से 00 से 2 0 गए, इस 0 से ये 0 गया। अब यहाँ 3 0 बचे तो ये 3 0, तो यहाँ की ये 3 0 कट गए। अब अपने पास क्या बचा है, यहाँ बच गया 10, यहाँ 11, यहाँ 8 और 13। अब इनको अपन को क्या करना पड़ेगा गुणा करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो अपन इसको गुणा करके देख लेते हैं। पहले 11 × 8 करते हैं। 11 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे 87 आएगा। देखो 11 का पाड़ा सबसे इजीली होता है 11 का पाड़ा। तो 11 × 8 करके कितना आ गया अपने पास 88 × 10 करेंगे, 88 × 10 करेंगे तब हो जाएगा 810। मतलब कि किसी भी संख्या को एक के बाद अगर 0 से अपन गुणा करते हैं तो क्या कर सीधा कर लेते हैं अपन, 0 को इसके पीछे उतार लेते हैं। तो ये 0 आ गया, 88 × 10 करेंगे तो अपने पास 880 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन को क्या करना 880 × 13 करना, 880 × करना है 13।
तो अपन पहले क्या करते हैं, अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 3 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, मतलब 3 को किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो वो 0 बन जाएगी। गुणा तो आता ही होगा यार आपको। फिर करते हैं 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 करेंगे, अपने पास आ जाएगा 24। 24 का अपन ने 4 ले लिया और 2 हासिल चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी हो गया। दोबारा करेंगे 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 करेंगे 24, 24 और 2, 24 और 2 हो जाता 26। तो ये से हो गया। फिर 1 से इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी 0, 8 और 8। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0, 4 और 8 और 6 हो जाते हैं 14, 14 का 4, 1 हासिल गई, 8 और 2 हो जाते 10, 10 और 1 हो जाते 11। तो अपना आंसर आ जाएगा 11,440, 11,440। इसमें आपको देखो काट साठ आड़नी बहुत जरूरी है, और काट साठ में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो क्या है पहले की पूछ लेते हैं, तब अपने क्या है थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। बाकी काट साठ कर सकते हो। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन तेज होती जाएगी। इसमें मैं कैलकुलेशन को मैं माइंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने कैसे काटा है, कैसे ये सारी चीज़ें हुई है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब देख लेते हैं अपन इसी क्वेश्चन को मारवाड़ी भाषा में देख लेते हैं। मारवाड़ी में देखो या हिंदी में देखो, इतनी मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन अपन मारवाड़ी में देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, अपन 10,000 थी, अपन ने 10,000 ले ली। ये देखो, एक तो याद रखना है कि मैथ में क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में ऑफर एक अगर अंक भी अगर उन जे यानी कि अब अगर 0 लगाने की बजाय 3 लगा दिया या 4 लगाने की बजाय 5 लगा दिया तो अपने पूरे क्यों आंसर ही सेंस जी। तो अपन पूरी ध्यान रखना, एक बार लारे 4 जीरा अब 4 जीरा लगा लिया। पहले 10% बढ़ जाती, पहले तो अपन लास्ट तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना, जब लास्ट में क्या लिखो है तो लास्ट में लिखो 3 वर्ष बाद को पूछो जना आप 100 के कर ले नीचे लिख ले, 100 नीचे लिख ले तो लिख लिया। इनके बाद में देखो 100 नीचे लिख लिया। अब इन क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे 10% बढ़ी, यानी कि 100 में 10% बढ़ गई 110, 20% घटी तो 100 में 20% घटी जना 80 सो गया, 100 में 20 के या 80 सो गया, नीचे 100 लिख ले। बेर की 30% बढ़ गई यानी 130 होगी। तो इतना लिखने के बाद में आप इन के काट साठ की करके भी काट साठ बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि प्रैक्टिस की चीज़ है। तो अब देखो 0 कट गयो, ये 0 और 0 कट गयो, एक बाद में ए 2 जीरो है अपने कने तो ये 0 1 0 और कट गयो। फिर अपन 0 कितना बचा, ए 2 0 1 0 और ए 2 0 3 0 बच गया, तो 3 0 और काट लिया। अब अपन के नीसली तो पूरी की घास मिलेगी, इनमें तो अपन कहीं करना है नहीं। अब अपन कह रहे हो एक तो है 10 रहा है, एक है 11 रहा है, एक है 8 रहा है, एक है 13 रहा है, और आपस में गुणा करना है। तो 11 रुपये तो हर की नहीं आएगा, 11 22 33 44 55 66 77 88, मतलब हैंग चीज़ जो रिपीट हो गया। 80 के बाद में 8 रहे तो 8 8 9 9 99, तो इस तरीके में पढ़ो। तो 11 इंटू 8 कर लिया अपन, कितना हो गया 88। 88 की ला रहे 88 इंटू 10 करो तो 1 0 ला रहे उतार दें, 810 हो गया। 810 इंटू 13 कर ले, 880 इंटू सॉरी 11 इंटू 8 88, 88 ला 0 तो 880, 800 इंटू 13 कर लिया, तो अपने आंसर आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शहर की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। किसी शहर की आबादी है वो 10% की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 12,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,21,000 1,21,000 है 2 वर्ष पहले की आबादी। बस अपन को कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ें रिपीट होगी। 121 और 000, ये अपन ने 000 ले लिए, गुणे का निशान लगाना है वो लगाना है। 2 वर्ष पहले की आबादी अपन को हाईलाइट क्या करना है, इस पहले की आबादी पूछ लिया है तो अब क्या करेंगे, पहले की आबादी पूछ लिया ऊपर 100 लिख लेंगे। इतने क्वेश्चन लेके आया हूँ एक ही टाइप के यार, इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है तो 110 ले लेंगे, 110 ले लिया। फिर 100 ऊपर ले लेंगे सॉरी है ना 100 ऊपर ले लेंगे, और फिर 10% और बढ़ रही है तो ये अपने 110 ले लिया, 2 बार लिख लेंगे। अब एक इन 0 से इन 0 को काट लिया तो ये 2 0 है नीचे, तो ये 2 0 कट गए। अब क्या है अपने पास ये संख्या बची है, इस संख्या में देखो काटेंगे, पहले 11 इंटू 11 कर लेते हैं। देखो काटने वाली चीज़ें होगी, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनमें चीज़ें कट रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन बच्चों से नहीं हो पाती है, तो क्या कटने वाली चीज़ें होती है, तो आपको काटना आना चाहिए। 11 इंटू 11 काटना आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत ही समझ जाओ तुम्हें लोग, काट वो अलग चीज़ें। 11 इंटू 11 हो जाता है, 11 का स्कोर आपको याद होगा 121, 121 हो गया। 11 इंटू 11 करा 121। अब 121 को क्या कर लेते हैं अपन,
देखो ऊपर की संख्याएं हैं, ये तो आपस में कौन सी चीजें हैं, हम कलर समझ, ये चीजें तो आपस में क्या है, आपस में गुणा है, आपस में गुणे वाली चीजें याद, मतलब काट रहे हैं, इसका मतलब तो क्या है कि संख्या वो छोटी कट रहे हैं, तो 0 से 0 ये तो कट गया। अब अपने पास ये संख्या बची, 110 बच गई, ये वाली बच गई। अब क्या कर लेते हैं, देखो इनको अगर गुणा करेंगे, मतलब पहले भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, 0 है, डबल 0, तो ये डबल 0 इसके पीछे लगा लेते हैं। इनको गुणा करने के बाद मैंने आपको बोला था एक के बाद में कितने भी 0 हो उनको गुणा करने में इन 0 को उठा के उन 0 के पीछे लगा लेंगे, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अपने क्या 11 का इसको और देखा था 121, तो 11 × 11 हो गए 121। 121 से अपने 121 को कट कर लिया, 121 से अपने 121 को कट कर लिया, एक बार हो गया, ये एक ले लिया अपने, एक बार हो गया। इसके पीछे जितने 0 हैं वो 0 उतार लेंगे, 5 0 है, 1 2 3 4 और 5, तो अपना आंसर आ गया 5, क्योंकि ये 0 अपन ने इनको पहले ही गुणा कर लिया था। अगर ये 0 नहीं उतारो आप तो आप कुछ भी, मतलब ये कैलकुलेशन आपको समझ में तो आई गई होगी, क्या थी, कुछ नहीं था, 1,21,000, ये 000 थे, अपने 000 ले लिए थे। इसके बाद में ये अपने 100 ऊपर लिखे थे, 110 नीचे लिखे थे, 100 110 क्या करा था, 0 से 2, अरे सॉरी 110 थे यहाँ पे, ये नहीं था, यहाँ 110 थे, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब ये संख्या बसी, तो 11 × 11 कर ले, 121, 121 हो गए, ये 121, 121 से 121 कट गया एक बार, एक बार के पीछे ये 3 0 लगा लेंगे, ये 3 0 हो गए, 3 0 हो गए। फिर अपन को क्या करना, 3 0 हो गए और ये 2 0 इसके पीछे उतारने, ये 2 0 उतार दिए, तो हो गए अपने पास 1 लाख। ये ऐसे ही करना था अपने ऊपर है, यहाँ पे 0 पहले लिख लिए, तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं इसमें, हलवा है एक तरीका, ये इतनी इजी क्वेश्चन है, ये हो गया। इसके बाद अब अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपको देने लायक होगा तो वो मैं आपको दूंगा अब करने, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा इन क्वेश्चन का, क्या होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो इन चीज़ों को देखो, ये वो वाली मारवाड़ी में ना समझाऊँ तो अभी कोई बात नहीं, हिंदी तो इतनी तो समझ में आ ही जाती होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, ये वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 12%, स्त्रियों की जनसंख्या 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल संख्या में 9% की वृद्धि होती है। बताइए शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है। क्वेश्चन आगे कुछ भी पूछे, लेकिन अपन को क्या है, इसका करने का टाइप आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे तो 3% दिए हुए मिलेंगे, 12% हो गए, 8% हो गए, 9% हो गए, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। इसमें देखो अपने, अगर आपने अनुपात और समानुपात की क्लासें देखी है तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन कहा था, मिश्रण वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसमें क्या अपन को मिश्रण वाली चीजें ही रिपीट होगी, ये ले लिया। अब अपन ने क्या है कि पुरुष और महिला, ये पुरुष और महिलाओं की बात होगी, अपन पुरुष और महिला ले लिया। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 12% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% वृद्धि होती है। पुरुषों की कितनी, 12%, स्त्रियों की कितनी, 8%, ये ले लिया 12%, 8%। जो क्वेश्चन में कह रहा अपन वही चीज कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में अपन ने क्या, जनसंख्या में लेकिन कुल वृद्धि हो रही है, वो हो रही है अपनी कुल वृद्धि हो रही है वो 9%, ये 9% ले लिया, 12%, 8%, 9%। तो ये चीज देख ली, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी। इसके बाद क्या होता है, मिश्रण वाले टॉपिक में क्या होता है, ये जो सेंटर में संख्या दे रखी है, सेंटर में जो संख्या दे रखी है, इससे एक तो ये संख्या, एक ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, एक छोटी होगी। ये चीज़ें आपने मिश्रण में पढ़ ली थी, तो आपको याद होगा, एक संख्या बड़ी होगी तो 9 से 12 बड़ी है, तो 12 बड़ी में से छोटी माइनस होगी हमेशा, यही तो आपको मैंने पहले ही बता रखा। तो 12 में से 9 गए कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3% आ जाएंगे, अपने 3% ले लिए। फिर क्या, 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए कितना आ जाएगा, 9 में से 8 जाएंगे तब 1 आ जाएगा, 1% आ जाए, अपने 1% ले लिया। तो अनुपात अपने पास क्या आ गया, अब अपने पास अनुपात देखेंगे वो आ गया है, यानी नीचे अनुपात आ जाएगा, वो आ जाएगा 1% और 3%, यानी कि 1 और 3 आ जाएगा। ये अपने अनुपात ले लिया 1 और 3, ठीक है। अब अपन कुल जनसंख्या देखेंगे, कुल जनसंख्या अपने पास क्या आ रही, पुरुष है 1, महिलाएं हैं 3। कुल जनसंख्या है वो है, पुरुष कितने हैं, पुरुष है 1, महिलाएं कितनी है 3, 1 और 3, कुल जनसंख्या कितनी हो गई 4, कुल जनसंख्या 4 हो गई। लेकिन ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 8,000, ये कह रहा है 8,000, लेकिन अपने पास कुल जनसंख्या आ रही है वो 4 आ रही है, अनुपातों में 4 आ रही है, मतलब 1 पुरुष है और 3 महिलाएं, तो 4 है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या है वो 8,000, यानी कि 4 बराबर हो गई 8,000, 4 बराबर 8,000।
तो अपन को एक बराबर निकालना है। तो एक का मान कितना होगा, 4 बराबर 8000 है, एक का मान कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बता दोगे 2000, अपन 2000, और निकालना हो तो क्या करेंगे, 8000 में 4 का भाग दे देंगे, तो 8 में 4 का भाग चला जाएगा 2 बार, पीछे के 3 जीरो उतार लेंगे तो 2000 आ जाएगा। एक बराबर 2000 है। इसके बाद ये पूरा पूछ रहा, तो बताइए शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष कितने थे, एक थे, पुरुष कितने थे, एक, तो एक का मान निकालना अपन को, तो पुरुषों का मान, एक का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2000। महिला का पूछा होता तो हो जाता है अपना एक बराबर कितना है, एक बराबर 2000 हो गया, सीधा सीधा यहाँ से लिख लेते हैं। तो एक सेकंड, इसको मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। एक बराबर क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 2000 अपना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा 2000। और अगर महिलाओं का पूछा होता तो 2000 इंटू 3 करना पड़ता, 2000 इंटू 3 करते तो आ जाता 6000 और 2000 जोड़ोगे तो 8000 कुल जनसंख्या थी, आ गया। इसमें क्या मिश्रण वाली चीजें लगेगी। इसमें क्या हुआ था, देखो पुरुष दे रखे थे, अपने पुरुष ले लिए, महिला दे रखी थी, महिला ले ली, कुल दे रखा था वो सेंटर में ले लिया, बड़ी में से छोटी माइनस होगी तो 12 में से 9 गए, 3 आ गए, 8 में से 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक इस संख्या से एक संख्या तो क्या होगी, बड़ी होगी, एक संख्या क्या होगी, इस संख्या से एक संख्या कोई न कोई बड़ी होगी, और एक संख्या होगी वो इस संख्या से छोटी होगी, तो एक ये बड़ी है, एक ये छोटी है, ये अपन मैंने बता दिया। फिर माइनस हो जाएगा, बड़ी में से छोटी माइनस, तो ये आ जाएगा। अनुपात आने के बाद अपन ने कुल जनसंख्या देख ली कितनी आ रही, 1 और 3 और जो अपने पास 4, लेकिन ये कह रहा है 8000, तो 4 बराबर 8000, 4 बराबर 8000, तो 1 बराबर हो जाएगा 2000। और इसने पूछा ही पुरुषों का, पुरुष है ही एक, तो 1 बराबर 2000 हो गया। महिलाओं का पूछा होता तो अपने पास ये हो जाता। तो इसमें भी कोई बड़ी बात थी नहीं, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। ये पूछ रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है, 6000 है, अपने ले लिया। किसी शहर की जनसंख्या है वो 6000 है, 6000 ले ली। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो और महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो, पुरुष और महिला, ये अपने पुरुष ले लिए और ये महिला ले लिए, महिलाएं ले ली, पुरुष और महिला ले ली। इसके बाद ये कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं में क्या हो रहा है कि पुरुषों में 5% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 6% की वृद्धि हो रही है। तो अपन पहले क्या करें, पुरुष कितने, मतलब टोटल जनसंख्या लिखेंगे इसके नीचे, टोटल जनसंख्या कितनी है 6000, और पुरुषों की वृद्धि कितनी हो रही है 5% की, पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो 5% की, अपने 5% ले लिया। महिलाओं की टोटल जनसंख्या ले लेंगे, पहले टोटल ले ली 6000 इसमें महिलाओं में वृद्धि हो रही है 9%, अपने 9% ले लिया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी, मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं, इजीली समझ में आ गया होगा। ये लिखने के बाद ये ले लिया, ये लेने के बाद अपन कर लेंगे, अब देखेंगे अपन अनुपात, अपन को क्या है वो मिश्रण वाला चीज है, क्योंकि इसमें 3% आएगी, 2% आ गए, 5%, 9%। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 6000 का 5%, 6000 का 5%, 6000 का 5% निकालेंगे, यानी कि नीचे भाग 100 दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया। अब दरवाजा बंद करिए। 6000 इंटू 5, अपने इसको क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 इंटू 5 करेंगे, आ जाएगा 30 आ जाएगा, 6 इंटू 5 30, और ये 0 पीछे उतार देंगे, 300 हो गया। इसको भी बदलेंगे, ये 0 से 0 कट गया, अब 60 इंटू 9, तो 6 इंटू 9 कर लेंगे, 6 इंटू 9 करेंगे, अपने पास आ जाएगा 56, ये अपने 56 ले लिया, और इसके पीछे एक 0 था, वो 0 उतार दिया, यानी कि 540। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली चीज़ तो थी नहीं, तो अपन ने ये ले लिया 300 और 540 ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन को क्या लाना है, सेंटर, अपन को इसकी क्या है, ये सेंटर क्या याद करना है। तो इसमें देखो क्या किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, 6000 थी। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि, महिलाओं में 9% की वृद्धि दर होती है, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है, कुल वृद्धि देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि, उसमें सीधा प्रतिशत देख लिया था, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या प्रतिशत नहीं दे रखा है। तो प्रतिशत नहीं दे रखा था, अपने पूरी यहाँ पे वृद्धि दे रखी संख्याओं में, वहाँ प्रतिशत में था तो सीधा प्रतिशत में ले लिया, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत दे रखे 2 ही, 5 और 9 दे रखे, तीसरा प्रतिशत नहीं दे रखा, तो अपन ने क्या किया, संख्याओं में बदल लिया। प्रतिशत 2 दे रखे हैं तो अपन को 20 में लानी है, तो 20 में संख्या लानी। अगर यहाँ पे अपन 5%, यहाँ पे 9% लाते हैं, तो यहाँ पे अपन को प्रतिशत लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे संख्या लिखनी आसानी होगी। पहले 6000 थी, अब 6500 हो गई, 6000 थी 6500 हो गई, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है, 500 की वृद्धि हुई है, अपने 500 ले लिया। अब ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। अब ये तो आपको करना आता ही है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी।
500 में से 300 गए, कितने आ जाएंगे अपने पास? 200 आ जाएंगे। और 540 में से 500 जाएंगे, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, तो 540 में से 500 गए, अपने पास आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये अपने 40 ले लिया, ये ले लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको अनुपातों में बदल लें। अनुपातों में ये चीज़ें तो अपने पास अनुपातों में यानी, तो ये अनुपात है। तो अनुपात क्या होता है? सबसे छोटा रूप होता है। अनुपात हमने देखा था, तब देखा था अनुपात सबसे छोटा रूप होता है। तो इसको क्या करते हैं, ये 0 से 0 कट गए, मतलब अनुपात छोटे करेंगे, तो अपने पहले 0 से 0 कट लिए। अब 4 और 20 भी छोटे हैं। 4 का पहाड़ा 4 में एक बार जाता है, और 4 का पहाड़ा 20 में जाता है 5 बार। तो ये छोटे रूप हो गए इनके, ठीक है, छोटे रूप हो गए 1 और 5। तो टोटल कितना है अपने पास? अपने पास जो टोटल है वो है 1 और 4 5। 1 और 4 टोटल कितना है अपने पास? टोटल आ गया अपने पास 5। 1 और 4 कितना है अपने पास? 5 हो गए। नहीं, 1 और 5 अपने पास टोटल कितनी जनसंख्या आई अपने पास? आई टोटल जनसंख्या आई वो 6। टोटल जनसंख्या कितनी आई अपने पास? 6। और ये कह रहा है कि अपने पास जो कुल जनसंख्या आ रही है वो 6 आ रही है। अपने पास कुल जनसंख्या 6 आ रही, लेकिन ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या है वो 6000 है। 6 बराबर कितनी बोल रहा है? 6000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 1000। 1 बराबर 1000 हो जाएगा। महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं की संख्या है कितनी? महिलाओं की संख्या है 5। तो 1 बराबर 1000 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अपना 5000। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा समझ लेते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है इसमें? देखो ऊपर वाला तो बहुत ईजी था, उसमें तो कुछ था नहीं। इसमें क्या हुआ था, देखो अपने पास कुल जनसंख्या दे रखी है, ये दे दी यहाँ पे जनसंख्या है। एक देखो 5% की वृद्धि दे दी, 9% की वृद्धि दे दी, लेकिन जो सेंटर में जो चीज़ देखनी वहाँ पे इसने क्या करा? संख्या दे दी। तो अपन सारों को इस संख्या में बदल लेंगे। 6000 का 5% ले लिया, यहाँ पे अपन ने 6000 का 5% ले लिया, अपने पास आ गया 300। 6000 का 5% 300। और दोबारा क्या करा? 6000 का 9%, 6000 महिलाएं, 6000 का 9% यानी कि 540 महिलाओं में वृद्धि हुई है। और कुल वृद्धि हुई थी वो हुई थी 6000 से 6500 हुई थी, यानी कि 500 की वृद्धि हुई थी। फिर इसके बाद तो अपने पास कुछ हलवा ही था, सारा चीज़ें तो बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं समझाने वाली चीज़ थी नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आप कहो तो मतलब अगर यहाँ तक रोक लें तो अभी बढ़िया बात है। यहाँ तक इतनी क्लास मतलब 40-42 मिनट की क्लास हो गई है। इसके बाद में क्या है कि क्वेश्चन है वोटर वाले, तो एक क्वेश्चन मैं करवा लेता हूँ, बाकी के क्वेश्चन क्या है मैं आपको क्या है एक बार के लिए एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, अपनी 50 मिनट की क्लास हो जाएगी, उसको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा लेता हूँ। बाकी के क्वेश्चन क्या मैं आपको एक बार क्लास के रूप में दिखा दूंगा, आप क्या अपनी रफ कॉपी में करके देख लेना, अगर आपसे हो जाए तो बढ़िया है। और बाकी क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को अपन क्या है कल करेंगे, ताकि क्या है कि आपके सारी ये चीज़ें मिक्स ना हो। ऊपर वाले क्वेश्चन आप क्या कर लिख लेना अपनी नोटबुक में, लिखने के बाद आपको इनको क्या है 1-2 बार दोबारा देख लेना, और इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी बुक को उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के आधार पर अगर आप प्रतिशत का टॉपिक खोल के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको एक आखिरी और अंतिम क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो अंतिम क्वेश्चन समझ लेते हैं, वो अपन समझ लेते हैं चुनाव से रिलेटेड। चुनाव में क्या है, इसमें दे रखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 3 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 4 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। उम्मीदवार यानी कि नेता खड़े हो रहे हैं, वो हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिले और वह 1800 वोटों से जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या थी? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 200 उम्मीदवार थे। कुल वोट कितने पड़ते हैं? तो प्रतिशत में 100% पड़ता है कुल वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को 60%, जीतने वाले को क्या मिले? 60% कौन है? विनर, ठीक है। और जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो 100 में से 60% जीतने वाला ले गया, तो इसको 40% मिले, तो ये ले इसका हुआ था लॉस, ये हार गया था, तो इसको 40% मिले। इसके बाद इसने कहा जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, अपने ले लिया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%, और वो 1800 वोटों से जीत गया। 1800 वोटों से क्या जीत गया? अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, वो 1800 वोटों का है। 1800 वोटों से जीता है, यानी कि यहाँ पे जीता कितने प्रतिशत है? प्रतिशत से जीता है, तो वो जीता अपने 20% से। इसको मारवाड़ी में समझाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 20% से जीता है, लेकिन ये कह रहा है कि 1800 वोटों से जीता है, तो 20% बराबर ये जीता है 1800 वोटों से। अंतर कितना होगा? इनके वोटों का अंतर है वो है 1800, और यहाँ पे अंतर देखोगे तो वो है 20%। 20% बराबर 1800 है, तो 1% बराबर क्या होगा? 1%, तो 1800 में 20 का भाग दे देंगे। 1800 में 20 का भाग 0 से 0 कट गया,
2 से 18 कटता है 9 बार और ये 0 उतार लेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 90, 1 बराबर हो जाएगा 90। और इसके बाद ये जो पूछेगा वो कर लेंगे। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या थी? उम्मीदवार ने हारने वाले को कितने मिले? 40% वोट। 1% बराबर 90 है तो 40% बराबर क्या हो जाएगा? तो 90 × 40 कर लेंगे, 90 × 40। 9 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 का पाठ 4 और बोलते हैं तो अपने पास आता है 36। और पीछे ये 2 जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगा दिए तो अपने पास आ जाएगा 3600। मतलब हारने वाले को कुल वोट मिले हैं वो मिले हैं 3600। अगर इसमें ये जीतने वाले के पूछ लेता, जीतने वाले का वोट जी इसमें हाँ, अब एक चीज़ और, इसी क्वेश्चन से अब बहुत सारी चीज़ें देखें। हारने वाले के अपन को पूछा तो ये अपने हारने वाले के ज्ञात कर ली 3600। जीतने वाले का पूछता तो 1% बराबर है 90, तो जीतने वाले को कितने % वोट मिले? 60। तो 60 × 90 कर लेते हैं। जीतने वाले को कहते हैं तो 60 और × 90 कर लेते हैं, अपने पास आ जाता 9 × 6 करेंगे, अपने पास आ जाएगा 56। और 2 जीरो है, 2 जीरो तो ये हो गया 5600। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये जीतने वाले को कितने मिले? तो 5600, हारने वाले को 3600। दूसरा पूछ लेता कुल वोटर कितने थे? कुल वोटर यानी 100% थे, तो 1% बराबर 90 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? कुल वोटर पूछता तो 100 × 90 कर लेते, कितना हो जाता है? 100 × 90 यानी कि 9 के पीछे ये 3 जीरो लगा लेंगे, तो टोटल वोट थी वो थी 9000। टोटल वोट कितने? 9000। 1% बराबर 90 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 90 × 100 करते तो 9 × 1 कर लेंगे, 9 हो जाता और पीछे के 3 जीरो लगा लेते तो 9000 वोट। अब देखो, अब आप कहोगे कि तुम प्रूव करो, तो देखो जीतने वाले को 5600 मिले, हारने वाले को 3600 मिले, 5600 और 3700 को जोड़ दोगे तो अपने पास 9000 आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को एक बार मारवाड़ी में देख लेते हैं, अपनी मातृभाषा मतलब अपना सारे यूट्यूब पे तो मारवाड़ी में चलता है, तो एक बार मारवाड़ी में देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 2 नेता खड़ा हुआ, टोटल वोट होया करे 100%। जीतने वाले ने 60% मिला, हारने वाले ने 1800%। जीतने वाले ने 60% मिला, हारने वाले ने कितना मिला? वही जीतने वाले 60 ले लिया, हारने वाले 40 लिया। और जीतने वाले 60% तो जीत्यो है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिला, बीमी वो 1800 वोटों जीत्यो है। पर प्रतिशत में देखो तो कितने जीत्यो है? तो 20% जीत्यो है, और 20% बराबर 1800 वोट जीत्यो। 1800 वोटों कह रही हो तो 1% को मान निकालो तो वो आई 90%। 1% को बराबर 90, 1% बराबर 90 वोट। तो ऐसा पूछो कि हारने वाले उम्मीदवार का पूछा है तो हारने वाले ने कितना % मिला? 40%। 40 × 90 करो 3700 अपने का आंसर आए। जीतने वाले पूछे वाला तो 60 × 90 कर लेता, टोटल हो और पूछे वाला कितना वोट बढ़िया तो 100 × करता 90। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन बाद में 2 क्वेश्चन थे, देख लो। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अवैध आलो तो इन क्वेश्चन थो नहीं हुए, छोड़ दी। अवैध घोषित करना है नहीं, 100 में 20% अवैध घोषित किया, 80% 80% में ये डिवाइड हो जाए तो वो क्वेश्चन अब कर ले देखो। अगर वो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, भाग लिया, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, यहाँ से अवैध वाले स्टार्ट हो जाएंगे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरे स्थान पर प्राप्त होने वाले ने 5% प्राप्त किए। विजेता एक जीते ओबी ने 55% मिल गया, तीसरे स्थान में आयो भी 5% मिल गया, 55 5 60, और दूसरे स्थान में आयो भी 40% मिला तथा विजेता दूसरे उम्मीदवार ने 9000 मतों से चुनाव लिया। तो इन क्वेश्चन को पूरी तरीके से देखोगे तो आपको ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लो, आप जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लेता है, बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप देख लो। उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको और कुछ समझ में आया ना आया। ऊपर वाले जो अपन ने पहले क्वेश्चन देखे थे जनसंख्या वाले, वो क्वेश्चन आपको समझ में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझ में आ गए हो तो आप कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन करेंगे अपन कल वाली क्लास में। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अपने क्या है कि 100% ऑडियंस है, इसमें से 48% यानी कि 48% ऑडियंस है वो वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, अपन को 1000 सब्सक्राइबर करने। तो शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।